आगमन हुआ, ठीक है, गौतम अरबों का जब आगमन हुआ 711 712 ईस्वी से प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले भारतीय समाज में क्या था, भारतीय स्थापत्य का बोलबाला था, जो कि भारत के ही आर्किटेक्चर के डिजाइन के अकॉर्डिंग बनते थे। लेकिन जब से इस्लाम का आगमन हुआ, जब से अरबों का आगमन हुआ, जैसे हम लोग का घर सबौर है या भागलपुर है, अब यहाँ से लोग कहीं जाएंगे तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा उसको भी लेके जाएंगे, जैसे दिल्ली में घर बनाएंगे तो मन करेगा कि आंगन टाइप से हो, थोड़ा खुला हो, उसमें मेहराब हो, या फिर उसमें एक दरवाजा हो, बाहर में इसमें जैसे भी जाएगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो अरब से जो शासक वगैरह आया, इसके साथ साथ अरब में जितने आर्किटेक्चर थे, अरब में जो भी स्थापत्य थे, तो ये जब भारत आए तो ये सोचने लगे कि हम भी कुछ ऐसा निर्माण करते हैं जो कि यहाँ तक के लिए कला में समृद्ध हो जाए। तो यहाँ जब भारत आए तो भारत में भी जो उस समय क्या था, बहुत सारा कला विख्यात था। तो भारत का कला और इस्लाम का कला दोनों को मिल के काफ़ी सारा आर्किटेक्चर का निर्माण हो, उसी बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लोग पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लिखो पॉइंट लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पॉइंट लिखो, पॉइंट खाली कुतुबुद्दीन ऐबक लिखो, छोड़ो पॉइंट खाली कुतुबुद्दीन ऐबक लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे सामने लिखना, ठीक है, क्या कहती है, पहले देखो कुतुब मीनार की नींव डाली गई, कुतुब मीनार की नींव डाली गई, कुतुब मीनार की नींव डाली गई। कुतुब मीनार की नींव डाली गई, ठीक है। उसी तरह से राहुल अगला पॉइंट यहाँ पर लिखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को अंडरलाइन करो, कुतुबुद्दीन ऐबक को अंडरलाइन करो, ठीक है। तो इसका जो स्थापत्य है इसे लिख दिया, अंडरलाइन किया, ऐसे ही किया और अगला पॉइंट यहाँ ऐसे। तो उसके बाद एक मस्जिद था, उसका क्या मतलब, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, लिखो पॉइंट लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वाह, वेरी गुड। वैसे उसके बाद देखो अगला, देखो एक था 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ था, अजमेर शरीफ का, देखो 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का, इसके बाद कौन सा शासक आया था, उसके बाद इल्तुतमिश, देखो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पहला पॉइंट दिए थे, उसी तरह से अगला पॉइंट को इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया प्रमुख स्थापत्य, या इल्तुतमिश का सामने करो, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश लिखो, उसी तरह से लिखो, पहले लिखो इल्तुतमिश, ठीक है, हाँ ठीक है, लिखो ऊपर ये कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। कुतुब मीनार को बनाने में किसका इसका योगदान था, इसे 3 शासक का योगदान था, कौन कौन शासक है, तो जैसे तुम लोग जाओगे कभी दिल्ली या यूट्यूब पे देखोगे, इस तरह से है कुतुब मीनार, ठीक है, इस तरह से कुतुब मीनार है। तो इसका लीड डाला कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद ये निर्माण पूरा कौन किया, और वहाँ भूकंप आया था दिल्ली में, ठीक है, तो चौथा पचमा मंजिला क्या धराशायी हो गया, तो चौथा पचमा मंजिला कौन बनाया, फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए अगला पॉइंट लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक में लिखो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, हाँ इल्तुतमिश। अगला लिखो इल्तुतमिश का मकबरा, अगला कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया या पूरा किया। नंदिनी तुम इसको बैठ को इधर हटा के, हाँ इल्तुतमिश का मकबरा, सर मकबरा किसको बोलते हैं, मकबरा, हाँ जहाँ पे दफना, जैसे क्वेश्चन एक आता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, 2 ही विदेशी शासक का मकबरा बाहर में है, एक तो तुम्हारा बाबर है, बाबर का कहाँ है, काबुल में है, और दूसरा हुमायूं है, हुमायूं का कहाँ है, लाहौर में, ठीक है। पहले दिल्ली में था हुमायूं का मकबरा, उसके बाद इसको यहाँ से ट्रांसफर करके लाहौर चला गया, यही 2 शासक का मुख्य रूप से। दूसरा अकबर का मकबरा सिकंदरा, सिकंदरा केवल सिकंदराबाद वो अलग है, आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद, ठीक है। अगला को लिखो, ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा लिखो,
लिखो बदायूं का जामा मस्जिद, अगला पॉइंट इसी में लिखो बदायूं का जामा मस्जिद। देखो जामा मस्जिद दो है, एक तो दिल्ली में फेमस है वर्ल्ड वाइड, और दूसरा है कि बदायूं में एक है। तो दिल्ली का मतलब ये है, जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था, किसी को याद है? एक बार शाहजहां बनवाया था। उसी तरह से एक मतलब यहाँ है दिल्ली जामा मस्जिद जो है बदायूं में, वो बनवाया था कौन? इल्तुतमिश बनवाया था। उसी तरह से लिखो, अगला लिखो सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी, सुल्तान में ना ये सुल्तान के बाद गढ़ी कर दो, सुल्तानगढ़ी का मकबरा लिखे। इल्तुतमिश के बाद कौन प्रमुख शासक हुए? मतलब बलवान। लिखो अगला लिखो इसी तरह से बलवान, अगला पॉइंट बलवान। ठीक है बलवान। बलवान किसके निर्माण किया था? पहले तो बलवान क्या है याद है दीपक? लाल महल में जो है वो लिया था, राज्याभिषेक करवाया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो लाल महल क्या लिखवाए थे कि बलवान के लाल महल में राज्याभिषेक करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो लाल महल का निर्माण कौन करवाया? बलवान। लिखो लाल महल, दिल्ली का लाल महल, या लाल महल के ब्रैकेट में इसमें दिल्ली। हाँ दिल्ली का लाल महल ये वहीं पर है, उसी का। हाँ एक ही है, लाल महल है दिल्ली में, ठीक है। हाँ तो लाल महल दिल्ली, ठीक है हो गया, याद रहेगा कि लाल महल कहाँ दिल्ली में। उसके बाद इसका मकबरा भी है, क्या नाम है इसका? बलवान का मकबरा। बलवान को स्थापना तुम ऐसा काम नहीं किया था, बलवान का मकबरा दिल्ली में है। देखो अगर तो बलवान का मकबरा, बलवान का मकबरा ये तो याद ही रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है खिलजी वंश में प्रमुख शासक कौन हुए थे? एक तो हुए थे जलालुद्दीन खिलजी, ये जो वैसा प्रमुख स्थापना में योगदान नहीं दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ कि काफी योगदान दिया। कितना साल इनका शासन कर रहा था? 30 साल था क्या? 30 साल था इनका शासन का। तो इस तरह में काफी सारा ये निर्माण करवाया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेमस क्वेश्चन आता है अलाई दरवाजा, क्या आता है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। और एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में दिल्ली में जो है ये कुतुब मीनार वाला जो है स्ट्रक्चर है, उसमें घोड़े का मेहराब कैसे बनाया है, ठीक है। उसका निर्माण कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। तो लिखो सबसे पहले लिखो अलाउद्दीन खिलजी में लिखो अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। पहले कॉपी दो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक दिए। हाँ लिखो क्या लिखा है? अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कहाँ है? गौतम दिल्ली में है, दिल्ली। नेक्स्ट लिखो जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद का नाम कौन रहा था? उसके बाद है एक स्तंभ है, उसका नाम है हजार सितून स्तंभ। तो हजार सितून स्तंभ, हजार सितून स्तंभ। उसके बाद फिर कौन सा वंश आता है दीपक? कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश आता है ना। तुगलक वंश के कौन प्रमुख शासक हुए? उधर से बता लीजिए। तुगलक वंश में प्रमुख 3 शासक हुए, तीनों का नाम बताओ। सबसे क्रम में जब भी बताना लोग क्रम में, जैसे यहाँ बोले अलाउद्दीन खिलजी, इससे पहले लिखे जलालुद्दीन खिलजी, ताकि याद रहे क्रम। सबसे पहले तुगलक में कौन से आए थे? GST आए थे। उनका क्या नाम पूरा ना? ठीक है ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक वंश के प्रमुख शासक हुए, यही दिन डाले। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। तो ये दोनों स्थापत्य काम किए थे, शासन का ज़्यादा समय नहीं था। और जो MBT को अगला पॉइंट लिखो तुगलक वंश लिखो मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा रुको एक बार, पहले गयासुद्दीन तुगलक लिखो, तुगलकाबाद का निर्माण करवाए थे। देखो पहले लिखो गयासुद्दीन तुगलक, जैसे दी थी वैसे गयासुद्दीन तुगलक। तुम हैंडराइटिंग क्यों नहीं कर रहे हो? कौन से ईयर का? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर में अच्छा इंक्लूड करो एग्जाम में नंबर 5 अच्छा। ठीक है गयासुद्दीन तुगलक। पहले
सामने लिखो तुगलकाबाद। अभी भी दिल्ली में तुगलकाबाद, यहाँ से तुगलक इसका नाम करा तुगलकाबाद। तुगलकाबाद बस यही है। और एक था गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा था। हालांकि ये काफी सारा बनवाया था, लेकिन क्वेश्चन आता है ये तुगलकाबाद। अगला लिखो, अगला लिखो मोहम्मद बिन तुगलक। और एक मकबरा है, तुम लोग लिख दो। कोई पूछे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कौन किया था, तो कैसी बात है गयासुद्दीन तुगलक से आगे नहीं किया। ठीक है, उसका क्या लिखते मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के आगे में लिखो पहले शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कोई गया या देखा है? हाँ, तुम लोग मूवी वो देखे हो? कौन थे? अरे मूवी था नादान परिंदे घर आ जा करके, समथिंग रणवीर कपूर का मूवी था, नहीं देखे हो? देखे हो तो नहीं देखे मूवी। तो वो रणवीर कपूर जो ट्रांसफॉर्मिंग आता है, वो पहले ऐसे ही मामला में घूमते रहता था। उसके निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रगल करता है, अपना संगीत के माध्यम से अपना स्टार हो जाता है। फिर उसी में है ये मूवी का नाम, तो उसी में दिखाया गया निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? इतना देखो दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन आता है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह का निर्माण किसने किया? यही मोहम्मद बिन तुगलक। लिखो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया। हाँ, नाम पूरा है हजरत निजामुद्दीन। इसी लिखो मोहम्मद बिन तुगलक के सामने निजामुद्दीन औलिया। नगर। अगला लिखो जहां पनाह नगर। क्या लिखो अगला? जहां पनाह नगर। जहां पनाह नगर नगर लिखते। इसके बाद हम लोग आते हैं फिरोज शाह तुगलक में। फिरोज शाह तुगलक वैसा स्थापत्य ने काफी सारे शहरों का निर्माण करवाए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम था। फिरोज शाह कुछ वैसा किए नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, आप क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया लगभग तुम्हारा क्या हो गया, स्थापत्य खत्म हो गया। हाँ, कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें, समझाते हैं। जैसे इस चीज के सामने जो जगह है क्या, देखो दूसरे का हौज ए शमसी, हौज ए शमसी। तो नोट्स बनाओगे उसको सही करना, हौज ए शमसी। और ये देखो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, उसी के सामने सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिखाए थे। ठीक है, अगला एक था अलाउद्दीन खिलजी में। बोलो हौज सीरी का किला लिखवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने? नहीं लिखा थे। लिखो सीरी का किला। हम लोग का जो एंड्रॉइड जिसका फोन होगा वो क्या बोलते हैं, ओके गूगल, और हम लोग बोलते हैं हे सीरी। सीरी बोलेंगे वो आवाज सुन लेगी। इसका कौन करवाया था निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी। ये हम लोग को ऑलमोस्ट हो गया, मतलब स्थापत्य कला जो है इतना ही लगभग आता है। अब अगला हम लोग लिखेंगे स्थापत्य कला पर क्या दिए थे, स्थापत्य में कला। अब साहित्य लिखो, साहित्य प्रमुख साहित्य, प्रमुख साहित्य। हाँ, प्रमुख साहित्य, इसको अंदर नहीं चले, अंदर प्रमुख साहित्य के अंदर। देखो जब अरब लोग आए थे 711 से आना लोग का प्रोग्राम हो गया, तो अपने साथ साथ कुछ कुछ विद्वान भी लेके आए थे। जैसे हम लोग पढ़े हैं, अलबरूनी पढ़े हैं, एलओसी पढ़े हैं, उर्दू पढ़े हैं, और एक कौन था फारूकी। तो ये जैसे अरब आए, ठीक है, तो मोहम्मद बिन इसके साथ मोहम्मद बिन नासिर इसके साथ थोड़ी साथ आए ना, कितने साथ आए? मोहम्मद गौरी के साथ क्या आए थे? 4 विद्वान आए थे, अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी
किया है, ठीक है। तो इसी तरह जो विद्वान यहाँ पर आए तो ये सब कहाँ के थे? अरब के थे, अरब के थे हुकूमत किए, अलवरुई सब थे। तो अरब का संस्कृति सभ्यता को देखे थे काफी, अरब का वहाँ का कैसा लेखक था, कैसा वहाँ का पढ़ाई लिखाई था, कैसा वहाँ का समाज था। तो ये यहाँ पर जब आए तो भारत में भी ये देखे कि भारत का क्या वस्तु स्थिति है, भारत का समाज कैसा है, भारत का साहित्य कैसा है। तो काफी सारा साहित्य का निर्माण किए, इसमें अरब इसमें कोई अरब का भी तत्व है, कुछ भारत का भी तत्व है। जिस तरह से प्रमुख स्थापक हम लोग देखे थे, कुछ भारतीय शैली था, कुछ मुस्लिम शैली था, दोनों को मिल के शैली का निर्माण इसको आगे दिखाएंगे। गजनी बताओ गजनी की कहानी रिवीजन नहीं हो रहा है दोनों। कल संडे क्या किए थे तुम लोग को पता है ना कि पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रिवीजन करना। इतना क्वेश्चन जो बताए, एक भी क्वेश्चन छूट गया समझ तो बाहर हो जाओगे। यही क्वेश्चन से गजनी आ जाएगा, दोहरी आ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा, वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। इसलिए कल बोले भी एकदम मैसेज लिख के थे ग्रुप में कि आप लोग आज कुछ होमवर्क मिलेगा, आपको रिवीजन कर जाएंगे, है ना। अब रिवीजन नहीं करोगे यही से क्वेश्चन आता है, गजनी करो ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये आए थे काफ़ी सारे साइड में लिखे थे, हालांकि उसमें एक रह गया है, उसमें एक रह गया था, एक उसमें पॉइंट बचा है ना, जगह बचा है, लिखो तो एक पॉइंट लिखो। भारत में सबसे पहले स्थापत्य वाला जैसे एक पॉइंट नहीं यहाँ पे लाइन है ना, उससे जो पॉइंट स्टार देकर कर देते हैं, क्वेश्चन आता है, स्टार डालते हैं, एक क्वेश्चन लिखो। भारत में सबसे पहले इस्लामी शैली भारत में सबसे पहले इस्लामी शैली से निर्मित हुआ मकबरा, निर्मित हुआ मकबरा बलबन का मकबरा था। बलबन का मकबरा था। ठीक है, लिखे। चलो हम लोग साहित्य पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे कि अरबी साहित्य था और भारतीय साहित्य था, दोनों को मिला के जैसे भारत में क्या था, वेद वगैरह जो एनसीएट रहेंगे आगे सब पढ़ा है तुम लोगों को, वेद पढ़ा है। तो इसके बाद महाभारत का रचना कौन किया था? वेद में चार कितने वेद हैं? चारों का नाम क्या है? शुरू से ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद कौन है? यजुर्वेद। उनको वजह से बोलो संहिता बोलो, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद के बाद सामवेद, अथर्ववेद। पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे आधुनिक वेद कौन है? अथर्ववेद है, ठीक है। तो ये सब यहाँ भारत में ऑलरेडी प्राचीन काल में कई सारा रचना हुआ था, साहित्य का निर्माण महाभारत से निर्माण हुआ था। और ये जो भारत आर्य मध्यकाल से हिस्ट्री को लोग 3 डिपार्टमेंट में बांटते हैं हिस्ट्री को। पहले बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मिडिवल पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, जो अरबों काल से शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, सिंधु सभ्यता से शुरू होता है, जैसे पाषाण काल से शुरू होता है। तो यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में काफ़ी सारा रचना का निर्माण हुआ। तो अब जो यहाँ पर जो रचना हुआ, इसमें इसका भी तो प्रभाव होगा ना, ठीक है। तो वो दोनों मिल के काफ़ी सारा रचना हुआ था, उसी में अभी हम लोग कुछ रचना लिखने वाले हैं। जैसे कि लिखो एक तरफ लिख दो ग्रंथ, लिख दो एक तरफ लिख दो लेखक, एक तरफ लिखो रचना, एक तरफ लिखो रचना, देखो इधर से ऐसे लिखो, एक तरफ लिखो रचना या फिर ग्रंथ, और इधर लिखना इस साइड में क्या लिखोगे? लेखक। जिसमें मिताक्षरा कौन है? मिथुन विज्ञानेश्वर, है ना। इस तरह से काफी सारा बुक है, जैसे किताबुल हिंद कौन लिखा है? किताबुल हिंद अल-बरारी। इसी तरह से सब लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, शुरू से लिखते हैं। जैसे लिखते हैं क्या, रचना में लिखो मिताक्षरा, हाँ रचना में लिखो, रचना या ग्रंथ इस साइड में लिखो मिताक्षरा। पूछेगा मिताक्षरा पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? क्या लिखोगे इधर? विज्ञानेश्वर, ठीक है। नितेश नहीं आया क्या? अच्छा हाँ ठीक है, नितेश। उसके बाद गीत गोविंद एक रचना का लिखे थे, क्या नाम था उसका?
लिखो रचना के आगे लिखो गीत गोविंद। गीत गोविंद कौन लिखे थे? जयदेव। तो पढ़े हो गीत गोविंद जयदेव, सब हम याद करवा देंगे, चिंता मत करो। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। इसके लेकर लिखो हमीर काव्य। हमीर काव्य, हमीर हमीर काव्य। हमीर काव्य के रचनाकार कौन थे? जयचंद्र। लिखो ये सब क्या था? प्राचीन वाला रचना था, इस तरह का रचना था। जो लोग यहाँ एशियन थे, इस तरह का रचना था। आप लोग मेनली एशियन का मिलावट रचना का बोले। सबसे पहले लिखो तो बिना ये रचना लिखो तबकाते नासिरी। आगे एक पॉइंट एक लाइन छोड़ के, ये लाइन छोड़ के, ये लाइन छोड़ के, हाँ लिखो तबकात ए नासिरी। कौन थे इसके लेकर? दीपक। ड्यूटी कौन थे लेकर इसके? तबकाते नासिरी के नीचे कौन थे लेकर? मिनहाज उस सिराज। कौन थे? देखो तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, उसका, उसके, मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी लिखे मिनहाज उस सिराज। इसके बाद देखो तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक नहीं होता, मुबारक हो, आपका चयन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। तारीख ए मुबारक शाही, मुबारक शाही हौ में दिल्ली का लगा दी। तो तारीख ए मुबारक शाही इसके लिखे थे याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सर, ये सब याद रखना दीपक, क्वेश्चन आता है। याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी, ठीक है। उसके बाद तारीख ए फिरोज शाही। नाम तुमको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो खुश हो जाओगे। तारीख ए फिरोज शाही नहीं, शम्स ए सिराज। ऑप्शन ये भी रहेगा दीपक, समझ लो। लिखो शम्स ए सिराज। उसके बाद देखो फतुहात ए फिरोज शाही। ये क्वेश्चन आता है, फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही कौन लिखे थे दीपक? फिरोज शाह तुगलक। कौन लिखे थे? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाही को है लगा हुआ, वहां भी क्वेश्चन कंफ्यूज मत रहना। इसके पहले वाला वही क्वेश्चन था, फिरोज शाही वाला, ये लिखे थे। ठीक है। अगला लिखो ग्रंथ का नाम लिखो इसामी। इसामी एक ग्रंथ है, इसामी, ठीक है। इसामी के रचनाकार कौन थे? फतूह अस सलातीन। फतूह अस सलातीन। देखो एग्जाम में उतना याद तो नहीं रहेगा, सलातीन याद रखना केवल, लेकिन हमको पूरा लिखाना है। फतूह अस सलातीन, ठीक है। हाँ, अगला लिखो एक ग्रंथ का नाम है संगीत राज। संगीत राज, संगीत राज लिखे। चलो लिखो राणा कुंभा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं, लिखो तारीख ये, लिखो तारीख ए, क्या था क्वेश्चन? हाँ, खजाइनुल उल फुतूह। ये तो तुम जानते होगे साजन, खजाइन उल फुतूह कौन लिखे थे? अमीर खुसरो। हिंदू मुस्लिम जो है एकता का प्रतीक थे, सितारे वगैरह रचना की खड़ी बोली लिखे। ठीक है, खजाइन उल फुतूह। हाँ, खजाइन
तुम लोग घर जाके जब पढ़ो काफी हंसी आएगा कि नाम खजाइन खाजा क्या कहा खजाइन उल कुतुब कुतुब फतेहपुर लिखो खजाइन उल कुतुब लिखे तो अमीर खुसरो लिखे अमीर खुसरो हाँ और अमीर खुसरो रचना किए थे उसमें जगह रहने में उसमें दिखा देगा ठीक है। इतना सा लगभग जो है ना अमीर खुसरो और ये सब हो गया था। अब कुछ ऐसा सा वजह जैसे एक क्वेश्चन आता है इसमें जैसे बोलता है अमीर खुसरो के बारे में लिख दो थोड़ा सा तो आगे पन्ना उल्टा जैसे तूतीय हिंद किसको कहा जाता था अमीर खुसरो लिखो तो सामने लिखो अमीर खुसरो लिखो दीजिए सामने लिखो अमीर खुसरो उसके बाद में चार पॉइंट लिख पाते हैं यहाँ ऐसे इसको घेर देना यहाँ एक लाइन छोड़ देना एक लाइन छोड़ देना अर्चना कोमल तुम यहीं रहती हो सबोर में ही कहाँ पर बगल में रहते हो अच्छा हाँ लिखे क्या लिखे थे हाँ अमीर खुसरो उसके आगे पहले सबसे पहले लिखो तूतीय हिंद लिखो तूतीय हिंद या तोता हिंद लिखो ना तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता था तोता ये हिंद हिंद के नाम से जाना जाता था हिंद के नाम से जाना जाता था। जब देखो जब कोई बड़ा वो लिखो ना इसको पहले अंडरलाइन करो इसको और इसके नीचे यहाँ से लिखने वाला डालो यही काम तुमको बीपीएससी में भी करना है तुमको बोले ना बीपीएससी में इनका तैयारी करवाना है करके ये सब को सही करो वहाँ लिखोगे तो मार्क्स खराब हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट बना के लिखना ठीक है लिखे हाँ क्या लिखे वहाँ पॉइंट क्या लिखे तृतीय हिंद या तोता हिंद कहा जाता है। उसके बाद देखो इसका जन्म पटियाली में हुआ था इसका जन्म पटियाली यही बिहार दरबार में क्वेश्चन आया था पटियाली पटियाला से होता है पटियाली ठीक है। अगला बोली खड़ी बोली के आविष्कारक थे खड़ी बोली देखो नीतू समझ गई है यहाँ पर भी वो देना है यहाँ पर ये दो नहीं सब पॉइंट हाँ इसे और भी नीचे पॉइंट देखो खड़ी बोली के आविष्कारक ठीक है खड़ी बोली के आविष्कारक उसके तबला का निर्माण किया तबला का आविष्कार तबला होता है ना जी कोई आता है किसी को तबला बजाने हाँ अभी दीपक का बाल नहीं आता तो गौतम बुद्ध तबला बजाता है उसमें बचपन में बजाता हुआ चलो ठीक है लिखे तबला का निर्माण किया खुजाइन बुद्धू लिखे थे ना उसका तुगलक नामा का भी रचना किया था तुगलक नामा का रचनाकार तुगलक नामा का रचना देखा तुमको मैं कैसे लिख रही हो देखो सबसे पहले तो अमीर खुसरो क्या है बहुत बड़ा नाम है ये बहुत सारा काम है इसके नीचे अंडरलाइन करना ठीक है। उसके बाद ये सब मान लो उसके नीचे अब तुम सीधा लिखने वाले तुम्हारा कब जाएगा आएगा बेटी देखो कितना तुम टेढ़ा लिखती होता लिखे अगला पॉइंट क्या था हाँ तुगलक नाम का रचना क्या था हिंदुस्तानी शैली एक शैली आता है हिंदुस्तानी शैली का जनक हिंदुस्तानी शैली का जनक हिंदुस्तानी शैली की तरफ अगला पॉइंट सबक ए हिंदी अगला पॉइंट है सबक ए हिंदी के निर्माता सबक ए हिंदी अमीर खुसरो से इतना ऐसा क्वेश्चन आएगा हाँ और क्वेश्चन एक अमीर खुसरो से आता है कि 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था ये लिखो अगला पॉइंट लिखो 7 सुल्तान है ना 7 सुल्तानों का शासन काल कौन देखा था अमीर खुसरो और एक क्वेश्चन था किसके दरबार में रहता था पहले लिखो पॉइंट लिखो 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था हाँ अगला पॉइंट लिखाएंगे ठीक है। और एक ब्रैकेट में उस जगह लिखो कि निजामुद्दीन औलिया ने भी ब्रैकेट में लिखूंगा निजामुद्दीन औलिया ने भी 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था निजामुद्दीन औलिया ने भी अभी बताए थे निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है दिल्ली में निर्माण कौन करवाया था निजामुद्दीन औलिया का दरगाह निर्माण कौन करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक अभी दिखवाए थे ठीक है। क्वेश्चन आएगा अगर राजू कि किस शासक इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था क्या वहाँ क्या हुआ निजामुद्दीन और था ऑप्शन रहेगा ए रहेगा निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन बी
बी रहेगा अभी दूसरा, सी रहेगा मोहम्मद भी, ये सी रहेगा तुम्हारा चिश्ती रहेगा, डी रहेगा ए प्लस बी, क्या मतलब ए प्लस, दोनों याद रखना, ऑप्शन एक ही कोई देगा, याद रखना दोनों ये दोनों थे। ठीक है, हो गया, बस इतने सारे क्वेश्चन से एक पॉइंट स्टार मार के लिख देते हो, हिंदू मुस्लिम लिखो, अब एक पॉइंट ये अभी क्वेश्चन सब खत्म हो गए, हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का, गान वाद्यों, वाद्य यंत्र होता है ना, गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण क्या है? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? का सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? कोई बता सकता है? उधर से बताओ। आजकल सो नहीं रहे क्या बढ़िया से अभिषेक? हाँ, तेरा इतना उत्तर उधर क्यों लगा है? हाँ, क्या है? सितार तुम लोग कोई देखे हो? सितार? हाँ, कहाँ पे देखे? देखो, एक होता है बीना, एक होता है सितार होता है, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन बीना में क्या होता है, उसमें लास्ट में इस तरह मुड़ा हुआ रहता है, सितार में स्ट्रेट ही रहता है। ठीक है, तो वही है, हिंदू मुस्लिम में क्या था बात, ये सर्विस मिश्रण कौन सा? सितार था, सितार, सितार, सितार। ठीक है, अभी तो दो चार स्टूडेंट नहीं आए, सीरियस स्टूडेंट से आना है और कुछ जैसे कल वो आएंगे तो उसके बाद करेंगे, क्या बचा हुआ है? एक तो धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, इसमें देखेंगे सूफी मत क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हिंदू धर्म में प्रचार हुआ सूफी मत का और क्या सब हुआ, इसमें देखेंगे धार्मिक आंदोलन और प्रमुख क्षेत्रीय राज्य जैसे अवध हुआ, ये सब, ठीक है, क्षेत्रीय राज्य, ये सब चीज करेंगे। तो बस कर